नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, वंडरमैन परमाणु की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है कर्ज। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, मैं श्योर डेथ हूं, यानी शर्तिया मौत। जो मुझसे टकराया है वो हर हाल में मरा है। मैं परमाणु हूं और जो मुझसे टकराया है उसे किसी न किसी हाल में खत्म होना ही पड़ा है। खत्म तो तू होगा, देखते हैं कौन खत्म होता है। मैं या तू। बड़ुम बड़ुम। परमाणु छल्ले के इतने धमाके तो फौलाद के पहाड़ तक को चकनाचूर कर सकते हैं। तेरी तो औकात क्या है? अरे ये क्या? एसिड स्मोक, बहुत ही अधिक घातक और प्रभावशाली। मैं इस एसिड स्मोक में बुरी तरह फंस चुका हूं। उफ, नहीं 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 नहीं। आतंक और पसीने से भरा प्रोफेसर कमल कुमार का चेहरा पलक झपकते ही कठोरता से भरता चला गया। मैंने परमाणु को मरते हुए देखा और मैं खुश होने की जगह आतंक से चीखकर उठ बैठा। परमाणु मेरा दुश्मन है, मेरे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। उसकी मौत पर तो मुझे भांगड़ा नाचना चाहिए, खुशी से कत्तक करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे दुख हुआ। परमाणु की मौत का सपना देखकर मैं कांप उठा और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मेरे दिल के किसी कोने में अभी भी ये भावना दबी हुई है कि परमाणु वो विनय है जो मेरा भांजा है और मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। मेरे दिमाग में अभी भी ये बात कहीं ना कहीं घर किए हुए है कि मैंने परमाणु को बनाया है। उसकी एक एक पावर पर मैंने अपने कई कई कीमती साल कुर्बान किए हैं। यही बात है, बिल्कुल यही बात है। लेकिन ये बात भी अपनी जगह अड़िग है कि परमाणु मेरा वो दुश्मन है जिसके रहते मैं आज तक जुर्म की दुनिया का बादशाह नहीं बन पाया। सर्वशक्तिमान होते हुए भी अंडरवर्ल्ड पर मेरे नाम का झंडा नहीं लहरा पाया। टीयूं टीयूं। मैं लुकासो बोल रहा हूं प्रोफेसर साहब। हमने अपने जिस एजेंट को प्रोफेसर गोरे से सौदा पटाने भेजा था वो खाली हाथ लौट आया है। प्रोफेसर गोरे अपनी वो मशीन किसी भी कीमत पर देने को राजी नहीं है जो लिविंग मेटल की ऊर्जा से काम करके आधुनिक विज्ञान का सबसे बड़ा अजूबा बनेगी। प्रोफेसर गोरे का कहना है कि उस अनोखी मशीन को उसने देश की सेवा के लिए बनाया है। वो देश का सबसे बड़ा हथियार बनकर दुश्मन के छक्के छुड़ाएगी। प्रोफेसर की इस भावना की कदर करते हुए भारत सरकार उस मशीन के लिए लिविंग मैटर मांग रही है। ओह, अब हम क्या करें? लिविंग मेटल आज रात ही विदेश से एक विशेष प्लेन के जरिए दिल्ली पहुंचेगा। हमें उसे हथियाना होगा। ओह, लेकिन एक अड़चन है। दिल्ली में उसे हथियाना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि क्योंकि दिल्ली में परमाणु है, यही ना? मैं जानता हूं, इसलिए मैं उसकी पूरी तैयारी करूंगा कि उस लिविंग मेटल को कब, कैसे और कहां अपने कब्जे में करना है। हम दिल्ली से 50 मील की दूरी पर हैं। जल्द ही हमें लैंड करने की तैयारी करनी है। कवरिंग टीम तैयार रहे। ओके। कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये समय नीचे उतरने की तैयारी करने का नहीं बल्कि हमेशा के लिए ऊपर जाने की तैयारी करने का है। बड़ुम बड़ुम। ओह, वो कैसा अजीब सा यान है जिसने कवरिंग टीम के प्लेन को ही खत्म कर डाला। वो हमें भी अपना निशाना बना सकता है। स्पीड बढ़ा, उससे दूर निकल चलो। तुम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे पास लिविंग मेटल है। ओह नो, हमारे प्लेन के सभी इंजन बेकार हो गए। हमारा प्लेन जाम होकर हवा में लटका हुआ है बिना किसी सहारे के। ओह नो, उस यान का एक बड़ा हिस्सा मगरमच्छ के जबड़े की तरफ खुल गया है और वो हमें तेजी से अपनी तरफ खींच रहा है। प्लेन को रोको। हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे प्लेन का सारा मैकेनिज्म जाम पड़ा हुआ है। लिविंग मैटर वाले इस प्लेन को उस बड़े यान के जबड़े के
जबड़े में समाने से नहीं रोका जा सकता था। लेकिन फिर भी वो प्लेन रुका। विदेश से आने वाले लिविंग मैटर को आकाश में ही हथियाने की कोशिश की जा सकती है। ये बात जरा देर से दिमाग में आई। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ओह, उस यान से मुझ पर हमला होना शुरू हो गया है। मुझे इसके बेहद खतरनाक हमले से बचना होगा और अपना वार करना होगा। बड़ुम बड़ुम। ओह, बहुत कठोर है उस यान की बॉडी। परमाणु छल्ले ने उस पर कोई असर नहीं किया। लेकिन अगर उसके वार मेरी बॉडी से टकराएं तो बहुत बुरा होगा। इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी इसे खत्म करना होगा। और अब ऐसा एक ही तरीके से हो सकता है। हालांकि वो तरीका है खतरनाक, लेकिन मुझे यह खतरा उठाना ही होगा, क्योंकि खतरा उठाए बिना कुछ नहीं होने वाला। ओह नो, मैं तो इस यान के अंदर इसलिए आया था ताकि यान के अंदर मौजूद इसके कंट्रोलर को धर दबोचूं। लेकिन यहां तो कंट्रोलर के नाम पर चूहे का बच्चा भी नहीं है। यानी इस यान को कहीं दूर से ही कंट्रोल किया जा रहा है। कोई बात नहीं, यान के अंदर आ गया हूं तो इसे खत्म करने का इंतजाम करके ही बाहर निकलूंगा। और मुझे उम्मीद है कि यहां यान के अंदर मेरा इंतजाम फेल नहीं होगा और परमाणु अपना काम करके उस यान से बाहर निकल आया। बड़ुम। मेरा सोचना सही निकला। यान के अंदर का हिस्सा मेरे परमाणु छल्ले के विस्फोट को नहीं सह पाया। ओह, यान के नष्ट होते ही प्लेन को हवा में ही जाम करने वाली किरणों का संबंध टूट गया है और प्लेन तेजी से नीचे गिर रहा है। लेकिन मेरे होते गिर कहां पाएगा। परमाणु की बेमिसाल जाबाजी ने प्लेन को भी बचा लिया था और उसमें रखे अत्यंत महत्वपूर्ण लिविंग मेटल को भी। थैंक यू परमाणु, तुमने देश की एक अमूल्य धरोहर को बचा लिया। वेलकम सर, लेकिन इस धरोहर को बचाए रखना अब और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि इसे जिसने भी हथियाने की कोशिश की है वो कम शातिर नहीं है। वो इसे फिर हथियाने की कोशिश करेगा। यू आर राइट परमाणु, जब तक इसे खास इसके लिए बनाई गई प्रोफेसर गोरे की मशीन के हवाले नहीं कर दिया जाता, तब तक तो इसे सुरक्षित रखना ही होगा। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि तुम भी इसकी सुरक्षा व्यवस्था का एक हिस्सा बनो, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक परमाणु की आंखें इसकी सुरक्षा करेंगी तब तक शैतान की आंख भी इस तक नहीं पहुंच सकती। आप नहीं भी कहते तब भी मैं इस जिम्मेदारी को उठाता सर। लेकिन यह प्रोफेसर गोरे की मशीन क्या है? आओ मैं तुम्हें बताता हूं। इधर मात परमाणु के हाथों एक बार फिर मात मिली हमें। मात परमाणु के हाथों एक बार फिर मात मिली हमें। हाँ, फिर मात मिली मुझे परमाणु से। लेकिन मैं इस मात को खाकर चुप नहीं बैठने वाला। मैं इस मात को हर हाल में जीत में बदलूंगा। परमाणु को मौत दिए बिना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। होगा, मैं कुछ ऐसा तैयार कर रहा हूं कि परमाणु की मौत के बिना भी ऐसा होगा। क्या है आपकी तैयारी? जल्द ही ये पता चल जाएगी लुकासो। लेकिन फिलहाल तुम सबसे पहले प्रोफेसर गोरे से उसकी मशीन हथियाने की सोचो। प्रोफेसर गोरे पर हमला बोलकर उसकी मशीन को हथियार लेते हैं। हमला भी होगा, लेकिन हमला नाकामयाब ना हो इसके लिए सोचना बहुत जरूरी है। और अगर क्राइम न्यूज नेटवर्क यानी CNN से मंगाई प्रोफेसर गोरे से संबंधित ढेरों जानकारियां और उनसे जुड़ी तस्वीर देखोगे तो तुम्हारी सोच के घोड़ों को दौड़ाने के लिए एक बहुत बड़ा मैदान मिल जाएगा। प्रोफेसर गोरे, मैंने अपनी मशीन को आखिरी टच दे दिया है। अब ये लिविंग मेटल को धारण करने को एकदम तैयार है। मैं भी तैयार हूं।
इस मशीन को यहां से ले जाने के लिए। बड़म। क्यों, ठीक है ना प्रोफेसर? नहीं। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।